she hit me like I be like, why you so fine? Got to make you mine. Why you so fine? Got to make you mine. तुमने तो मेरे पूरे टी शर्ट की बैंड बजा दी। मेरे ऊपर उल्टी करने की क्या जरूरत है तुम्हें? पकड़ो इसे, कल मेरी टी शर्ट धुल के ले आना। ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे कहने की? तुम्हें पता भी है मुझे फोन लेकर आने में कितने पापड़ बेलने पड़े। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कितने पापड़ बेले, पर तुमने काम बहुत अच्छा किया। जाओ जितनी शॉपिंग करनी है करो, बिल मेरे नाम पे करवा देना। तो फिर चलिए मैम, हम चलते हैं। पहले मेरा स्ट्रगल तो सुन लो, बहुत मेहनत की मैंने। तुम्हें पता है ये फोन लाना इतना आसान नहीं था। जल्दी ढूंढो, कहाँ है वो फोन? यहाँ नहीं है। कहाँ है? कहाँ रखा है डैड ने? जल्दी से फोन मिल जाए, मैं तेरे को दे दूं। फिर मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी जितना मैं चाहती हूँ। सोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस से बाहर जाओ। मम्मा, मैं तो यहाँ पर बस डैड का फोन लेने आई थी। डैड का फोन पर क्यों? तुम्हें पता है तुम्हारे डैड को पसंद नहीं कि उनके ऑफिस में कोई आए। मॉम, मुझसे डैड ने कहा था कि मेरा फोन लेकर आ जाओ, तो मैं वही लेने आई थी यहाँ पर। आप बता सकती हैं फोन कहाँ पर है? तुम्हारे डैड ने तुमसे कहा फोन लाने के लिए? जी मॉम, वो अपनी चीजें लॉकर में रखते हैं, उनका फोन भी लॉकर में होगा। पासवर्ड 594320। पर मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा तुम्हारे डैड ने सच में तुम्हें कहा है। यस मम्मा, मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर ऑफिस से जल्दी बाहर आ जाना, ठीक है? फिर सोही की मॉम वहाँ से चली जाती है। थैंक गॉड, बच गई मैं। अभी फोन ले जाकर जल्दी से तेरे को दे देती हूँ, फिर मैं शॉपिंग करूंगी आराम से। तुम्हें पता है मॉम आई थी तो मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। तुम जैसे बेवकूफ लड़की पे तुम्हारी मॉम ने शक भी नहीं किया। मैं बेवकूफ लगती हूँ तुम्हें? हाँ ओके, ते मैं अपनी शॉपिंग पे चलती हूँ, सारे बिल भर देना। ओके, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, मैं फिर से तुम्हें याद करूंगी। अभी चलती हूँ, जी आप चलो। ओके, हैव अ गुड डे। चलो जो टाइम नहीं वेस्ट करना। चल सोई, लग जा काम पे। बस थोड़ा सा और, फिर मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पर अभी भी बहुत बाकी है, पूरी रात करूंगी तभी होगा। जिमू, मेरा बेटा क्या कर रहा है? मुझे भी दिखाओ। अरे वाह, असाइनमेंट पूरा कर रही हो। ये तो अभी बहुत सारा बाकी है। चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ, जल्दी हो जाएगा। कोई भी जरूरत नहीं आपको मेरी हेल्प करवाने की। रुको जिमिन। डैड, नहीं मुझे आपकी हेल्प चाहिए, नहीं मुझे आपसे बात करनी है। पर क्यों बेटा, तुम डैड से क्यों नाराज हो? इसलिए मैंने जो तुम्हें घूमने नहीं जाने दिया। मुझे नहीं पता, मुझे आपसे बात नहीं करनी। लगता है बहुत ज्यादा ही नाराज है मुझसे। जिमिन बेटा, डैड की बात समझो। मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ जिमिन। जिमिन, तुम अपने डैड से बात नहीं करोगी? बिल्कुल भी नहीं, आप जाओ यहाँ से। जिमिन, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं देता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बाहर की दुनिया वैसे भी बहुत खराब है। आप हमेशा ही ऐसा करते हो, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जा सकती हो। आप
आपने हाँ कर दिया, इसका मतलब आप भी चलोगे मेरे साथ, है ना? मैंने कहा तुम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकती हो, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ जिमिन। पर प्रॉमिस करो हर 5 मिनट पे तुम मुझे कॉल करती रहोगी। अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। थैंक यू डैड, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो। आई लव यू। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं हर 5 मिनट में आपको कॉल करूंगी। देखना डैड, मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश होंगे। अभी तक तो तुम नाराज थी और अब खुश हो गई, तुमने मुझे माफ कर दिया। डैड आपको पता है ना मैं आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। आई नो, अपना ध्यान रखना, ओके? बस मुझे इसी बात का डर रहता है मैं तुम्हें खुद से दूर भेजूं, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। डैड मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप खामखा इतनी टेंशन मत लिया करो। और अगर आपको टेंशन लेनी है तो भाई की टेंशन लो ना, उनकी उम्र होती जा रही है, उनकी शादी करवाओ। अगर आपने लेट किया ना तो बुढ़ापे में भाई को कोई लड़की भी नहीं मिलेगी। जिमिन बेटा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अगर जंकुक बुढ़ा हो गया तो उसे लड़की कैसे मिलेगी? थैंक गॉड जिमिन, तुम्हारे डैड मान गए। अब हम लोग पक्का घूमने जाएंगे, बहुत मजा आएगा। मुझे यकीन नहीं था डैड मानेंगे, पर डैड मान गए। बहुत अच्छी बात है। तो फिर बताओ कहाँ घूमने चलें? कहीं बीच पर या फिर किसी और जगह? ठीक गाइस, बाकी जगह तो हम घूमते रहते हैं, पर हम कुछ इस बार नया करते हैं। क्यों ना हम सब कैंपिंग के लिए चले? फॉरेस्ट में बहुत मजा आएगा, वाइल्ड लाइफ जिएंगे। क्या सोचते हो, चले 3-4 दिन के लिए? तुम्हारा आइडिया बहुत मस्त है, पर हमारे साथ 2 लड़कियां भी तो हैं। सुबिन ने सही कहा, हम तो मैनेज कर लेंगे, पर ये लड़कियां मैनेज कर पाएंगी? इन लड़कियों को तो दिन में 3-4 बार नहाना होता है, स्किन केयर करना होता है, ये लोग कैसे रह पाएंगी? ए, तुमने हमें कम समझा है क्या? हम भी रह सकते हैं। जिमिन ने सही कहा, हम कमजोर नहीं है, हम भी स्ट्रांग हैं। देखो लड़कियों, हम जिद नहीं कर रहे, तुम्हें मना करना है तो कर दो, हम कहीं और चलेंगे। तुम सब वहाँ पर रह नहीं पाओगी। अपनी बकवास बंद करो, हम कैंपिंग के लिए ही चलेंगे, क्यों है ना तारा? जिमिन तुमने सही कहा, ये लोग हमें कमजोर समझते हैं। अभी भी वक्त है, मना कर दो, क्योंकि तुम लड़कियों को सबसे ज्यादा प्यार अपनी स्किन से होता है। हमने कहा ना, हम कैंपिंग के लिए ही जाएंगे अब। ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहती हो तो हम फॉरेस्ट से चलेंगे कैंपिंग के लिए। वाओ, बहुत मजा आने वाला है। तो मैंने उस फोन को बार-बार चेक किया, पर उस फोन में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं मिला। फोन बिल्कुल खाली है, सब कुछ डिलीट। पर ऐसे कैसे हो सकता है? उसमें कुछ तो मिलना चाहिए ना। तुमने ढंग से देखा नहीं होगा, एक बार फिर से चेक करो, उसमें कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। तो मैंने बहुत चेक किया, पर फोन में कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ पहले से ही डिलीट था। ऐसा लगता है जैसे मिस्टर किम को पहले से ही सब कुछ पता था। मिस्टर किम शायद ये बात पहले से ही जानते थे कि तुम्हें उनका फोन चाहिए। तुम जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। ठीक है तेज, जैसा तुम कहो। अब मुझे वो फोन नहीं चाहिए, डायरेक्ट वो आदमी चाहिए, ताकि मैं उसकी जिंदगी हल बना सकूं। मैं हंस क्यों रही हूँ? क्या बकवास चीजें मेरे दिमाग में आजकल चलती रहती हैं? ये सब मैं क्या फालतू की बातें सोच रही हूँ? मुझे मेरे काम पे ध्यान देना है। मुझे तेने कहा था बस इसीलिए। बेटा सोही, अगर ते तुम्हें कुएं में कूदने के लिए कहेगी तो कूद जाओगी? कम ऑन मम्मा, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। तुम इतनी बेवकूफ हो कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा बेवकूफ और कोई है ही नहीं। इस लड़की का दिमाग इसके घुटनों में, मैं सही बता रहा हूँ। देर आपको इतना भी नहीं पता, दिमाग घुटनों में नहीं सर में होता है। सोही बेटा, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो अपना। तुम्हें पता हुआ ती हमारी दुश्मन है, तब भी तुम उसके पास गई, उससे बात की। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने फोन की जगह वहाँ पर दूसरा फोन रख दिया था, वरना ये लड़की हमारा बेड़ा गर्क करवा देती। बेटा सोही, तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, तेज से बात मत करो और घर की बात कभी बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है डैड। ऐसी नालायक लड़की मेरी ही जिंदगी में लिखी हुई थी, कभी अपना दिमाग यूज करना सीखा ही नहीं। उदास मत हो, तुम्हें पता है एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। उस आदमी को ढूंढना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। मैं मिस्टर किम को कब का मार देती, पर अभी नहीं। उनके मुंह से अभी बहुत राज उगलवाने हैं। तो हम उस आदमी को जरूर ढूंढ लेंगे। तुम यही रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ। फिर जो वहाँ से चला जाता है।
पर बात कर रहे हो? तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? मरना चाहते हो तो बताओ और जीना चाहते हो तो चले जाओ। तुम्हें तो मार कर ही जाएंगे हम। सोचा था इस डे को बदनाम कर दूंगी सोशल मीडिया पे, पर ये जंकू कहाँ से आ गया? एक लड़की पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? हे मिस्टर जॉन, तुम्हें खामखा बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगभग जाएगी, साइड में हटो, ये मेरा मैटर है, खुद देख लूंगी। कैसे बात कर रही हो? ये गुंडे हैं, तुम इनसे खुद निपटोगी। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? सारे प्लेन पे पानी फेर दिया इस जंकुक ने। मिस्टर जॉन, मैं कह रही हूँ ना, रुक जाइए, आपको लग जाएगी प्लीज। मेरे होते हुए एक लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मिस्टर जॉन, आप जाइए, मैं खुद देख लूंगी ये सब। मैंने कहा है मैं कहीं नहीं जा रहा। तो तुम भी इसके साथ हो, अब तुम दोनों साथ में मरोगे। हे, रुक जाओ सब वहीं पर। भागो यहाँ से, पकड़ो इन गुंडों को। मिस्टर जॉन, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपको तो चोट आई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था मैं वो सब खुद हैंडल कर सकती हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दिया वो गुंडे कितने खतरनाक थे, और तुम कह रही हो कि तुम खुद हैंडल करती? और अगर आप बीच में नहीं आते तो आपको चोट नहीं लगती। जाओ, मिस्टर जॉन को लेकर चलो घर। ओके मैम, जैसा आप कहो। चलिए मिस्टर जॉन, मैं ठीक हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने क्या कहा आपसे, आपने सुना नहीं क्या? आपको मेरे मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं थी। अगर वो लोग तुम्हें मार देते तो? मिस्टर जॉन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैम खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। जानता हूँ मिस किम बहुत स्ट्रांग है, किसी से नहीं डरती, पर है तो एक लड़की ना। एक लड़की को एक फादर की, एक भाई की और एक हस्बैंड की बहुत जरूरत होती है। माना वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, पर उसे प्रोटेक्ट करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो आपने मेरी हेल्प क्यों की? ना ही आप मेरे फादर है, ना ही मेरे ब्रदर है, ना ही मेरे हस्बैंड है। इंसानियत के नाते एक इंसान हूँ, और एक इंसान को हमेशा एक इंसान की मदद करनी चाहिए। इधर दिखाओ, मैं दवाई लगा दूं। मैं ठीक हूँ, मुझे दवाई लगाने की जरूरत नहीं। मैंने आज तक किसी के जख्म पे मरहम नहीं लगाया है, पर आज लगा रही हूँ क्योंकि तुम्हें बेवजह चोट आई है। मैंने कहा सीधे बैठ जाओ। पहली बार किसी की चोट पे दवा लगा रही हूँ, थोड़ा दर्द हो सकता है। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दवा लगानी है। क्या सोच रहे हो? हम बहुत क्लोज हैं। दवा लगा रही हूँ, क्लोज तो आना पड़ेगा ना। तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? मैंने दवा लगा दी है। हाँ, मैं चलता हूँ अब। थैंक यू सो मच। आप बहुत क्लोज थी उसके, मेडिसिन लगा रहे थे उसके, और तुम्हें पता है मैं ऐसी बातें करती हूँ। कुछ ऐसा वैसा मत समझना, ठीक है? जाओ मिस्टर जॉन को उनके घर तक छोड़ दो। ओके थे, जैसा तुम कहो। समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हुआ है। वो कितनी क्लोज थी मेरे, मैंने उसका हाथ क्यों पकड़ा? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। आखिर मुझे क्या हो गया है? उस जैसी घमंडी लड़की के बारे में मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? तुम मेरे इतना क्लोज क्यों आती थी? क्यों? मैं भी क्या फालतू
फालतू की बातें सोच रहा हूँ। आखिर मुझे क्या हो रहा है? हाँ भैया, हाँ, तुम्हें डराने के लिए मैं ही मिला था क्या? आप पिलो से इस तरह क्यों बात कर रहे थे? इतना ही माने तो गर्लफ्रेंड बना लो। क्या बकवास कर रही हो तुम? अभी तक सोई नहीं? भैया मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आपके पास आ गई। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो क्या मेरी नींद उड़ा दोगी? जाओ अपने रूम में जाके सो जाओ जिमिन। आप ड्रिंक कर रहे हो, मुझे भी ड्रिंक करनी है। तुम अभी बच्ची हो और बच्चे ड्रिंक नहीं करते, तुम्हारी एज नहीं है अभी ड्रिंक करने वाली। कम ऑन भैया, सिर्फ एक ग्लास, सिर्फ एक सिप लूंगी, मुझे बस टेस्ट करना है ये कैसा होता है। बच्चे ड्रिंक्स नहीं करते, जब तुम्हारी एज होगी तब करना। भैया आप बहुत बुरे हो, बस एक ही सिप तो चाहिए। जिमिन उसे नीचे रखो। भैया प्लीज सिर्फ एक बार भी नहीं, बच्चे ड्रिंक्स नहीं करते, कहा ना नीचे रखो उसे। वही रुको, तुम्हें तो मैं बताता हूँ अभी, तुम बहुत जिद्दी हो चुकी हो। तुम्हें कह रहा हूँ ना उसे नीचे रखो। चलो तो इधर रूम में जाओ। भैया प्लीज थोड़ा सा, आप भी तो ड्रिंक करते हो, मैंने तो कभी आपसे कुछ नहीं कहा। मेरी एज देखो और खुद की एज देखो, मैं ड्रिंक कर सकता हूँ पर तुम नहीं। चलो छोड़ो इसे, रूम में जाओ अपने रूम में जाओ, वरना मॉम डैड से बता दूंगा।